बट इन द मीन टाइम आपको बताएं कि सारे हंगामे में किसी को सबको पता होगा डॉलर 305, 6, 7, 8, 9, 10, 15 पे ओपन मार्केट बेड़ा गर्क ही हो चुका है। मतलब उधर उस फ्रंट पे तो हम, लेकिन डॉक्टर साहब रोज ऑलमोस्ट रोज इंसिस्ट करते हैं दैट वी विल नॉट डिफॉल्ट। मतलब वो ऑलमोस्ट उनका लगता है कि उन्होंने गिना हुआ है कि मैंने दिन में कितनी बार इस बात को दोहराना है और दोहरा के शायद इसी तरह ही हो जाए दैट वी शैल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये बता दें कि वफाकी बजट बस चंद हफ्तों की दूरी पर है और एक आस थी कि शायद IMF से डील हो गई तो मईशत जो है वो की उखड़ी सांसें जो हैं वो संभल जाएंगी। लेकिन शबनम याद आ गई मुझे। अच्छा ठीक है, और कुछ उखड़ी सांसें मईशत भी शबनम है इस वक्त। तो जी बजट बनाने में भी कुछ आसानी हो सकती है अगर ऐसा हो जाता, लेकिन वो भी ना हो सका और हुकूमत ने हर तरह से नाक रगड़ ली, देख लिया सब कुछ करके, लेकिन मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे। अभी तक शबनम का सोच रहे हैं हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया वो सोच रहा हूँ। खुद अपनी शहबाज राना हमारे साथ हैं, हाँ, उनसे बात उनसे अंदाजा लगाते हैं IMF नहीं मानी। लेकिन अच्छा जी शहबाज राना साहब बताइएगा, आप तो बड़े मामलात पर नज़र रखते हैं। असल मसला आज भी इकॉनमी है। अब IMF प्रोग्राम हाथ में आ नहीं रहा, सुपर टैक्स पर सरमायाकार जो हैं वो ज़रा परेशान हैं, उड़क से गए हैं, कर्जे ही कर्जे हैं। बजट बनेगा कैसे? आवाम रिलीफ की कोई उम्मीद रखें भी, क्योंकि आगे हो सकता है, ये तो है ही इलेक्शन का बजट, कैसे देंगे ये रिलीफ? जी देखिए, आवाम को किसी भी किस्म की रिलीफ की मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो सही मानों में कोई दे सकती है। रिलीफ के वादे तो किए जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त बजट की सूरत हाल है, इस वक्त जो कर्ज़ों की सूरत हाल है और जो ओवरऑल एक डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, तो जो रियल रिलीफ है आवाम को वो मिल नहीं सकती। बजट का जो साइज़ है जो अभी टेंटेटिव है कोई 14,600 अरब रुपए का, इतने बड़े साइज़ में एक लग ऐसा रहा कि हुकूमत जो है वो बड़े अखराजात करना चाह रही है, बड़ा एक तरक्याती बजट देना चाह रही है, सब्सिडीज़ भी देना चाह रही है, तनख्वाह में भी इजाफा करना चाह रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो भी हुकूमत करने जा रही है ये सस्टेनेबल है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ड्यूरेबल एक सस्टेनेबल चीज़ होगी। अगर हुकूमत एक बहुत ही फिस्कली एक्सपेंशनरी एक बजट देती है जिसमें बेतहाशा रिलीफ देने की बात होगी, बड़ा एक तरक्याती बजट अगर देने की कोशिश करेगी, तो जो भी अगली हुकूमत इक़्तिदार के में आएगी इलेक्शंस के बाद, उसको शायद ये चीज़ें रिवर्स करनी पड़े। याद रहे 2018 में जब उस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश किया था वक्त से पहले, तो जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने आते ही उस बजट को सितंबर में रिवर्स कर दिया था। जो टैक्सेस की रिलीफ थी वो भी वापस ले ली थी, कुछ अखराजात में भी उन्होंने कमी बेशी की थी, FBR का टैक्स हदफ भी कुछ कम कर दिया था, बजाय उसको इस तरह की उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। तो ये एक सियासी नारा, एक सियासी बजट तो हो सकता है, लेकिन ऐसा बजट जो हुकूमत जून में पेश करे और अगले जून तक वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है विदाउट एनी चेंज, ये होगा नहीं। चलिए ये तो आपने समझा दिया शहबाज राना, लेकिन ये बताएं कि एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इंपोर्ट्स कंट्रोल करके बाय द बुक ऑफ द बुक हर हरबा आजमा कर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कंट्रोल में खत्म कराएं वो भी मेरा ख्याल है हुआ वो सब कुछ तो हर घर में ही हो रहा है कि महंगाई कुछ कंट्रोल में आ जाए। तो इस मामले में हुकूमत क्यों नाकाम रही है? कुछ भी नथिंग वर्कड। कि जो दरामदात के ऊपर हुकूमत ने कदगन लगाई हुई है, ये महंगाई की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जब खाने पीने की अशिया, जो दूसरी एसेंशियल नीड्स हैं लोगों की, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनकी मार्केट में किल्लत पैदा हो रही है। अगर है जिसके पास कोई सप्लाई है तो उसने प्राइसेस बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है वो 2-3 फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है, जिसका हम सब बारहा जिक्र कर चुके हैं, मैं कोई नई बात बताने नहीं जा रहा। रुपए की कदर में बेतहाशा कमी हुई, उससे महंगाई में इजाफा हुआ। इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी, उससे महंगाई में इजाफा हुआ। सैलाब आए, उससे खाने पीने की अशिया की किल्लत हुई, उससे महंगाई में इजाफा हुआ। फिर जो बिजली की कीमतों में हुकूमत ने खुद इजाफा किया, उससे महंगाई में इजाफा हुआ। गैस की कीमतों में हुकूमत ने खुद इजाफा किया, उससे महंगाई में इजाफा हुआ। तो शरह सूद आप 30%, 35% भी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत, इसका उल्टा नुकसान ये हुआ है कि शरह सूद बढ़ने से हुकूमत का जो बजट था कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए, जो जून पिछले साल 3,950 अरब रुपये रखा गया था, उसके जो रिवाइज एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 5,200 से 5,300 अरब रुपए इस साल के आ रहे हैं। ये बताइएगा राना साहब, अब जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ही नहीं, आने वाली हुकूमत को भी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिटरली ज़रूरी है। आपको स्टेक होल्डर्स इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? पहले जो हुकूमत है और हुकूमत के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अपनी पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी ले आए, वो तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी अपना ले। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या पीडीएम की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि आपका जो एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड होगा या वो एक कंट्रोल्ड किस्म का मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा जहाँ पे आप उसके साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक? क्या पीडीएम की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? क्या पीडीएम जिसमें 11 से 12 जमातें हैं, क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने निजकारी करनी है या नहीं करनी है? जो जिस किस्म के एक बहुत ये एक आप कह सकते हैं इनके एक कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं सारी पोलिटिकल पार्टीज़ के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी और है, पोलिटिकल PMLN की पोलिटिकल आइडियालॉजी और है। तो ये जो पीपल्स पार्टी है वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेगी, SOZs को रिवाइव करने की बात करेगी। PMLN जो है वो उसकी बात करेगी उसकी प्राइवेटाइजेशन की। और इन हालात में तो इस किस्म की कोई भी इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ही नहीं रहे। इस वक्त हुकूमत का सारा जो फोकस है वो किसी तरीके से अगस्त क्रॉस कर ले, डिफॉल्ट ना हो। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात, अब तो ये यहाँ पे 6 माह की बात नहीं हो रही। थैंक यू राना।